भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूँ, स्वेच्छा से हुआ हूँ। इस बीच में कई बातें लोगों ने कही हैं, उनका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। आज आगामी लोकसभा चुनावों व उपचुनावों के आगाज के लिए धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उससे पहले भाजपा के उपचुनाव के प्रत्याशी सुधीर शर्मा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मां चामुंडा के दर पर माथा टेका और आगामी लोकसभा चुनावों और उपचुनावों में जीत की कामना भी की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज व सुधीर शर्मा सहित सभी अन्य नेता मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि दोनों साथियों डॉक्टर राजीव भारद्वाज व सुधीर शर्मा ने चंद शब्दों में ही अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि 43 विधायकों वाली कांग्रेस ने जनता का एक साल में ही विश्वास खो दिया है। इसके चलते ही कांग्रेस के 6 विधायकों को कांग्रेस के विधायक पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अभिनंदन समारोह में पूर्व मंत्री व भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें भाजपा ने कार्यकर्ता के रूप में अपनाया है। रूंधे गले व आंखों में छलकते हुए आंसू बहते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको बिकाऊ कहा, लेकिन सुधीर बिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम ने जोरावर मैदान में ही मेरा हाथ झटका था, वो आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के विकास की बात करने पर उन्हें बार बार अपमानित किया गया। जहां पर अपमान हो वहां एक पल भी नहीं रहेंगे। इसी के चलते उन्होंने अब देश, प्रदेश व धर्मशाला के हित के लिए ही काम करने का इरादा किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अपनी माता को पूछकर ही गए हैं दूसरी पार्टी में। उन्होंने कहा कि उनकी माता ने कहा कि ये आपके पिता वाली कांग्रेस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक 9 आए हैं और भी आने को तैयार हैं विधायक, उन्हें सिक्योरिटी दे रखी है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही खजाना खाली होने की बात कही जा रही है, तो वे किस बात का मुखिया हुए? ऐसे परिवार घर व राज्य नहीं चला करते। उन्होंने कहा कि वे धर्मशाला व राज्य के विकास से समझौता नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे जब तक जिंदा हैं भाजपा में रहकर ही जनता की सेवा करेंगे। राजीव बिंदल ने कहा कि सुधीर शर्मा ने अश्रुपूर्ण आंखों से जो बात कही है, ऐसे में सभी लोग उनके साथ हैं और भाजपा उनके साथ मिलकर भविष्य में भी चलेगी। उन्होंने कहा कि मित्रों की सरकार को हटाने का सही समय आ चुका है। 4 जून को झूठी गारंटियों की सरकार को बाहर निकालेंगे। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि भाजपा हाईकमान आम कार्यकर्ता को टिकट देकर दिखा दिया है कि आम भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ भाजपा को 2 सांसदों की सीट से अब 302 पर पहुंचा दिया। कांग्रेस को 400 से अब भारतीय जनता पार्टी ने पकड़कर 40 तल पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में पीएम मोदी के लिए किए गए जो भी कार्य हैं वे सभी अब विश्व में पहचाने जा रहे हैं। श्रवण नयन जम्बा मानसं वा पराधं भेतं वा सर्वमेत क्षमस्व जय करुणावधे श्री महादेव शंभो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीलिंगेश्वराय सदाशिवाय नमः। अभिषेकं स्नानं जलं समर्पयामि नमः। श्रीकण्ठचन्द्रं दिव्याम्बरं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्द्रं पदग्रहितां चन्द्रं समर्पयामि नमः। अक्षता च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाता सुवेता नमित्ता ज्ञानं प्रमेश्वर अक्षतं समर्पयामि नमः। नानाविधानि सुगन्धि पुष्पाणि तथा कालोदभानि च पुष्पाणि ज्ञानं प्रमेश्वर विद्यं धनुकपदिनो शल्यबाणवामत श्रीलिंगेश्वराय सदाशिवाय नमः। देखिए, मैं लगभग 1 महीने बाद घर वापस आया हूँ और भावुक पल है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूँ, स्वेच्छा से हुआ हूँ। इस बीच में कई बातें लोगों ने कही हैं, उनका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। घर आया हूँ, अपनों के बीच आया हूँ। माता चामुंडा शीश नवाया है
भगवती शक्ति देगी कि जिस विकास पथ पर चलने का संकल्प लिया है उसको इस परिवार में आकर के पूरा करूँगा। देखिए, ये चुनाव है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में विचारधाराएं बदलती भी रहती हैं। हमारा संकल्प विकास का है। मैंने हमेशा पार्टी से उठ कर के, जाति से उठ कर के, क्षेत्र से उठ कर के काम किया है, और सब लोग मुझे जानते हैं धर्मशाला में कि मैंने कभी भेदभाव, पक्षपात नहीं किया, और वही करेंगे। जो साथ चलना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो विरोध अपना करना चाहते हैं किसी भी कारण से उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। लेकिन जो आपको शक्ति दे रही है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, ये भगवती का आशीर्वाद है और विकास के लिए समर्पित रहा हूँ, वही चीज़ मुझे शक्ति दे रही है। और मेरी जनता जानती है, लोग जानते हैं कि मेरा समर्पण विकास के लिए है। जहाँ पर उन चीज़ों में कमी आएगी मैं वहाँ रह नहीं सकता। तो आज भावुक क्यों हो रहे हैं आप? इतने समय बाद आया हूँ, तो अपनों के बीच आया हूँ, तो वो अंदर से फिर वो भाव जो निकल रहे हैं अंतर्मन से, इसलिए भावुकता निकल रही है। बिल्कुल, आप देखेंगे केंद्र में भी, प्रदेश में भी ये सरकार बदलने वाली है। चुनाव के परिणाम आएंगे प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विरोध तो मेरा तब भी था जब 2012 में मैं आया था, नया था बिल्कुल, तो विरोध होता है। ये प्रजातंत्र है, इसमें जब भी आप कोई नया कदम उठाते हैं विरोध भी होगा, स्वागत भी होगा, तो सबके साथ मिलकर के फतेह करेंगे। मुझे कोई लेश मात्र भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी आएगी। देखिए, मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। एक कार्यकर्ता की तरह इस पार्टी में आया हूँ और काम करने के लिए आया हूँ। अपना सर्वत्र निछावर करेंगे धर्मशाला के लिए, पहले भी किया है, और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से खड़ा करेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं 100% साथ आएंगे। एक भी व्यक्ति उसमें बाहर नहीं जा सकता, वो मेरे स्वभाव को जानते हैं। संभावना बरकरार है, विघटन की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, ये नंबर बढ़ेगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं सबसे पहले अपना जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व है, श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी, बिंदल जी, अनुराग ठाकुर जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने कैसे एक कार्यकर्ता को इस बार कांगड़ा चंबा लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में दायित्व दिया है, जो पिछले 36 वर्षों से केवल पार्टी का काम जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको करता है, और ये एक संदेश दे दिया है पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, कि आप पार्टी का काम बड़ी मेहनत, ईमानदारी और पूरी लगन से करिए। और जो हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व संकल्प पत्र में जो निकल कर आएगा, वो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए जो संकल्प पत्र हमारा आएगा, तो वहाँ के प्रत्याशी के रूप में मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो संकल्प पत्र में कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए वायदे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए जी जान से दिल्ली में इसकी लड़ाई लड़ी जाए। सर, एक बात पूछना चाहूँगा, सुधीर शर्मा और विपक्ष लगातार लड़खड़ाता नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक टूट के आए, अब वो भाजपा में भी उस तरह की नाराजगी पैदा होनी शुरू हुई है। तो आदरणीय बिंदल जी ने कल सभी थोड़ी बहुत जो नाराजगी थी उनके साथ बैठकर बातचीत कर ली है, और इसके बड़े सुखद लक्षण आपको आने वाले समय में नजर आ जाएंगे। धन्यवाद जी, शुक्रिया। आज हम माता चामुंडा के दर्शनों के लिए आए हैं, माँ का आशीर्वाद लिया है, और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी और धर्मशाला विधानसभा के उम्मीदवार श्री सुधीर शर्मा जी, इन दोनों के साथ पूजन अर्चन करने के बाद हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांगड़ा जिला का नेतृत्व, सब लोग मिलकर यहाँ से जोरावर स्टेडियम तक जाएंगे, जनमानस से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और यही कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर के अंदर है। हमीरपुर जिला में 3 स्थानों के ऊपर, ऊना जिला में 2 स्थानों पर, सोलन जिला में 1 स्थान पर, धर्मशाला कांगड़ा में 1 स्थान पर,
ऐसे ये कार्यक्रम हैं और अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग हमारे नेतागण, 2 स्थानों पर श्री जयराम ठाकुर जी, 1 स्थान पर मैं स्वयं और अन्य स्थानों पर हमारे प्रदेश स्तरीय नेता वो हमारे कैंडिडेट्स के साथ, उम्मीदवारों के साथ जा रहे हैं। आज जहां महामाई का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, वहीं जनता के आशीर्वाद के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। 4 लोकसभा सीटें जीतकर श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालेंगे। देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं, युवा कल्याण की योजनाएं, किसान के विकास की योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय में जो काम मोदी जी ने किया है वो जनमानस के हृदय में बैठा है। उसको लेकर हम जनमानस तक जाएंगे और अलख जगाएंगे। हमें विश्वास है कि 9 विधायकों के उपचुनाव, जिसमें से 6 डिक्लेयर हो गए हैं और 4 लोकसभा के चुनाव, ये सभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास। पहला तो ये शब्द उचित नहीं है बागी। वो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता ने उनको मत दिया, वो इज्जतदार सम्मानदार आदमी हैं, उनके लिए शब्द उचित नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वो अब जनता में जा रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जोश होश के साथ उनके साथ खड़ा होकर चुनाव मैदान में रहे।